भारत के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ देश ऐसे हैं जो अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और रीजनल एम्बिशंस की वजह से भारत के लिए सीरियस थ्रेट्स बन सकते हैं। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, मालदीव और तुर्की पर फोकस करता है, जो अलग-अलग रीजन से भारत के सिक्योरिटी, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी के लिए चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। हर देश के साथ भारत के रिलेशंस, टेंशंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, करंट डायनामिक्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को डिटेल में कवर किया गया है। तो चलिए एक एक करके इन देशों पर डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि ये भारत के लिए कैसे डेंजरस हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत का कॉन्फ्लिक्ट शायद साउथ एशिया का सबसे पुराना और इंटेंस राइवलरी है, जो 1947 के पार्टीशन से स्टार्ट हुआ। दोनों कंट्रीज के बीच तीन मेजर वॉर्स 1947, 1965, 1971 और एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट 1999 का करगिल वॉर हो चुके हैं। कश्मीर इश्यू इस राइवलरी का कोर है, जहां पाकिस्तान बार बार अपने क्लेम को पुश करता है। पाकिस्तान का सपोर्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लश्कर ए ताइबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बद्धा थ्रेट बनाता है। पुलवामा अटैक 2019 में 40 सीआरपीएफ जवान की मार्टरडम और यूरी अटैक 2016 ने टेंशंस को पीक पर पहुंचा दिया। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स 2016 और बालाकोट एयर स्ट्राइक 2919 से पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया कि टेररिज्म टॉलरेट नहीं होगा। पाकिस्तान का चाइना के साथ आयरन क्लैड अलायंस, स्पेशली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपीक, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके से गुजरता है, भारत की सॉवरेंटी को चैलेंज करता है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल, जो एस्टिमेटेड 150 से 200 वॉरहेड्स का है, भारत के लिए स्ट्रेटेजिक हेडेक है, क्योंकि यह डिटरेंस के साथ साथ डिप्लोमैटिक ब्लैकमेल का टूल भी बन सकता है। इकोनॉमिकली पाकिस्तान का जीडीपी $450 में है। 2024 भारत 3 अरब 9 खरब से बहुत छोटा है, लेकिन चीन का वित्तीय और सैन्य समर्थन इसे खतरनाक बनाता है। पाकिस्तान का आईएसआई, इंटरसेव्स इंटेलिजेंस, भारत में प्रॉक्सी वॉर्स, रेडिकलाइजेशन और इंसर्जेंसीज को फंड करता है, विशेष रूप से पंजाब, नॉर्थ ईस्ट और जेएंडके में। पाकिस्तान का इंटरनल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल केओस, इकोनॉमिक क्राइसिस और राइजिंग एक्सट्रीमिज्म इसे और अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। फ्यूचर में अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करता है या चाइना से और ज्यादा मिलिट्री एड लेता है, तो यह भारत के लिए और बड़ा एनिमी बन सकता है। भारत को अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी, बॉर्डर फेंसिंग और डिप्लोमैटिक एफर्ट्स जैसे एफएटीएफ प्रेशर को और स्ट्रेंथन करना होगा, ताकि पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट किया जा सके। चाइना अपनी अनमैच्ड मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक डोमिनेंस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के साथ भारत के लिए सबसे कॉम्प्लेक्स और फॉर्मिडेबल एडवर्सरी है। इंडिया चाइना रिलेशंस का हिस्ट्री टर्बुलेंट रहा है। 1962 का सिनो इंडियन वॉर, जिसमें भारत को डिफीट फेस करना पड़ा, एक मेजर सेटबैक था। तब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर डिस्प्यूट्स ऑनगोइंग हैं। 2020 का गलवान वैली क्लैश, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, ने दोनों कंट्रीज के बीच ट्रस्ट को कंप्लीटली शैटर कर दिया। चाइना का एलएसी के पास एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, टनल्स, एयर स्ट्रिप्स और मिलिट्री बेसिस भारत के डिफेंस पोस्चर के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई और मैरिटाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट्स इंडियन ओशन में अपनी नेवल प्रेजेंस को एक्सपैंड कर रहे हैं, जो भारत के ट्रेड रूट्स, 90% भारत के ट्रेड बाय सी और मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए रिस्क है। इकोनॉमिकली भारत का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट 2024 में $70 करोड़ के आसपास था, जो डिपेंडेंसी हाईलाइट करता है। चाइना का पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और सीपेक में इन्वेस्टमेंट्स भारत के पीओके क्लेम्स के खिलाफ हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस भारत के नेबर्स नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश में बरहिच रहा है, जो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसका एम भारत को डिप्लोमैटिकली और स्ट्रेटेजिकली घेरना है। साइबर वॉरफेयर, एआई और 5G टेक्नोलॉजी में चाइना का डोमिनेंस भारत के लिए इमर्जिंग थ्रेट है। चाइना के स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स ने इंडियन इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूडिंग पावर ग्रिड्स और बैंक्स को टारगेट किया है। फ्यूचर में चाइना का एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म, स्पेशली इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में भारत के क्वाड अलायंस यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के लिए भी चैलेंज बनेगा। भारत को अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, राफेल जेट्स, S-400 सिस्टम्स, इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन, तेजस, अर्जुन टैंक्स और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, आत्मनिर्भर भारत पर फोकस करना होगा।
अगर चाइना अपनी रीजनल हेजेमोनी को और फोर्सफुली परस्यू करता है तो यह भारत के लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है।